Hello everyone, so back with another college review. So this time it is Advocate Baburao Ganpatrao Thakre College of Engineering which is located in नासिक। तो इस कॉलेज का हम सारे इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, जैसे कि इस कॉलेज का फीस क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे है इस कॉलेज की, कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो सबसे पहले बात एस्टेब्लिशमेंट ईयर। 1999 का एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना आपका पुराना कॉलेज है उतना वेल एस्टेब्लिश्ड होता है ये, राइट। उन्हें पता है कि कॉलेज कैसे चलाना है, दे हैव अ लेगेसी, सो दैट्स व्हाई एस्टेब्लिशमेंट ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट। लोकेशन की बात करें सो ये आप देखोगे तो गंगापुर रोड में है, नियर कैनेडा कॉर्नर, नासिक, महाराष्ट्र। सो लोकेशन भी आप कह सकते हो कि वेल नोन लोकेशन है नासिक का। एफिलिएशन की बात करें सो इट इज़ परमानेंटली एफिलिएटेड विद सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPPPU। सो इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड NAAC का इसे A++ ग्रेड मिला है। NBA एक्रेडिशन मिला है, जैसे कि इसके जो मेजर प्रोग्राम्स है कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, सिविल, इसे जो है NBA एक्रेडिशन मिला है। स्टेटस की बात करें सो ये प्राइवेट अनएडेड कॉलेज है एंड नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। सो प्राइवेट का मतलब आपको पता होगा, नॉन माइनॉरिटी यानी कि कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं है। सो जो भी 100% ऑफ द सीट्स जो है वो आपके कैप सीट्स के द्वारा जो है वो भरे जाएंगे एंड कुछ जो होंगे वो मैनेजमेंट सीट्स होंगे, मैनेजमेंट कोटा। अनएडेड की बात करें सो ये कॉलेज को जो भी चलाने के लिए फंड्स चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वो कॉलेज खुद से ही करता है, सिंस इट इज़ प्राइवेट कॉलेज। सो ये अनएडेड है, कोई भी गवर्नमेंट एड इस कॉलेज को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। डिग्री की बात करें सो दिस कॉलेज प्रोवाइड्स BTech डिग्री एंड ऑटोनॉमस स्टेटस। येस, इट इज़ एन ऑटोनॉमस कॉलेज। सो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्ज़ाम कब रखना है, एग्ज़ाम में क्या क्या लेना है, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होंगे, ये कॉलेज खुद डिसाइड करता है, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी नहीं। और जैसे कि इस कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी जो कि एफिलिएटेड है वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो वो बस एफिलिएशन है जो आपके डिग्री में आपको दिखेगा, बट जो भी कॉलेज का डे टू डे एक्टिविटीज़ है, एग्जाम करिकुलम है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। सो यस, दिस इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन कौन से कोर्सेज इस कॉलेज में आपको देखने मिलेगा। सो कोर्सेज की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो ये जो है ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है ये कोर्स, बाकी सारे जो थे वो ऑलरेडी थे। सो यस, आप देख सकते हो कि डाइवर्स कोर्स है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको कोर ब्रांचेस भी दिख रहे हैं एंड जो न्यूली ट्रेंडिंग ब्रांचेस है जैसे AI एंड डेटा साइंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, वो भी आपको देखने मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें कट ऑफ्स की तो आपको 2 साल का कट ऑफ मैं दूंगा, 2024 का एंड 2025 का। तो इससे आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा। अगर प्रीवियस ईयर से कट ऑफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉलेज जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। इफ द कट ऑफ इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स द कॉलेज हैज़ नॉट परफॉर्म वेल, या तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा या तो कॉलेज का जो वो पर्टिकुलर ब्रांच है वो इतना ट्रेंड में नहीं गया होगा। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 65.4 से 71.8 हो चुका है, इंक्रीज हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 90.3 से 90.6, IT आपका 87.5 से 87.3, AI एंड डेटा साइंस आपका 86.8 से 87.5, इलेक्ट्रिकल 71.5 से 76.8, इलेक्ट्रॉनिक्स 83.5 से 82.3, इंस्ट्रूमेंटेशन आपका 71 से 76.5, मैकेनिकल 69.6 से 74.5, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स सिंस ये 2025 में नया है तो ये आप देख सकते हो कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो था 78.1। तो अब हम देख लेते हैं इसका समरी कि कौन सा इंक्रीज हुआ है, ट्रेंड क्या था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चेंज क्या है, ट्रेंड क्या था। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका इंक्रीज हुआ है, स्लाइट इंक्रीज। तो ड्रॉप की अगर हम बात करें तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जो हुआ है। तो ये जो है IT में तो आपका आप कह सकते हो कि स्लाइट ड्रॉप है, नॉट अ नोटिसेबल चेंज, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। बट बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ सो एज सच कोई हमें डेल्टा यानी कि चेंज देखने नहीं मिल रहा है। सो स्टेबल है। अब भी हमें ये देखना पड़ेगा कि 2026 का कट ऑफ कैसा है। तो मेक श्योर कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बार देख लो 2025 का क्या था एंड उसके हिसाब से अप्लाई करना कोई भी ब्रांच आप जब कैप राउंड 1, 2 या 3 में भरोगे।
तो ये था कट ऑफ। नेक्स्ट अगर हम देखें सीट डिस्ट्रीब्यूशन कि कितने सीट्स है टोटल, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है, कितने कैप सीट्स है, तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 120 सीट्स है, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12 एंड कैप सीट्स आर 108। सो सबसे पहले हम देखते हैं कैप सीट्स क्या होता है। तो जो भी आपका कैप राउंड 1, 2, 3 जो स्टूडेंट्स MSTCT के स्कोर के द्वारा एडमिशन लेते वो कैप सीट्स में आएंगे, तो टोटल है 108 सीट्स। बचे हुए इंस्टीट्यूट सीट्स क्या है, जिन्होंने MSTCT दिया ही नहीं है या तो उनका कट ऑफ जो परसेंटाइल है वो कट ऑफ से काफ़ी कम है, तो वो इंस्टीट्यूट सीट्स के द्वारा एडमिशन ले सकते। उन्हें एक्स्ट्रा फीस जो है वो मैनेजमेंट कोटा का फीस जो है वो भरना पड़ता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 180 सीट्स, कैप सीट्स है 144, रिमेनिंग आर इंस्टीट्यूट सीट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। AI एंड डेटा साइंस है 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है 24। सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 54। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 120 सीट्स, कैप सीट्स है 108। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 54 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 6। मैकेनिकल में 120 सीट्स, कैप सीट्स है 108 एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में 60 सीट्स, कैप सीट्स है 54। सो दिस वाज ऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की फीस कैसा है इस कॉलेज का। तो फीस मैं अगर बताऊँ, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि आई हैव रिव्यू मैनी कॉलेजेस, फीस मुझे थोड़ा हाई साइड पे लगा एज कम्पेयर टू प्लेसमेंट। सो फीस जो है वो आप देख सकते हो कि टोटल फीस जो है वो अराउंड 1.51 लाख के अराउंड जा रहा है। सो फीस कैन बी इम्प्रूव आई गेस, इम्प्रूव यानी कि थोड़ा सा कम होना चाहिए था आई गेस 10-20,000। बट ये जो फीस है आई नो कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि NAAC A++ ग्रेड मिला है इस कॉलेज को, जो कि काफ़ी कम कॉलेजेस को मिलते हैं। सो यस, इट्स माई ओपिनियन, बट आगे के जो भी पॉइंट्स है उसके हिसाब से यू कैन जज कि आपको फीस रीजनेबल दिख रहा है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज फीस कितना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी का 1.51 लाख, फॉर OBC इट इज़ 93,000, फॉर TFWS, VJ, DT, NT it is around 35,000, SC, ST it is 17,000, इंस्टीट्यूट लेवल अगेंस्ट कैप, तो इंस्टीट्यूट लेवल अगेंस्ट कैप यानी कि मैनेजमेंट कोटा, तो उनका जो फीस है वो है 1.53, तो उन्हें ये भी भरना पड़ेगा प्लस फर्स्ट ईयर का फीस भी भरना पड़ेगा, तो या आपको एक्स्ट्रा फीस भरना पड़ेगा। तो ये था। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर फॉर गर्ल हॉस्टल। तो गर्ल्स हॉस्टल का आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल फीस है 1 लाख के अराउंड, एंड ओल्ड हॉस्टल न्यू हॉस्टल का 1,85,000 फॉर ओल्ड हॉस्टल। सो यस, दिस वॉज फीस। ना बात करते हैं हम रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। सो जो भी आपके टॉप रिक्रूटर्स हैं, MNC हो गए, मास रिक्रूटर्स हो गए, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, महिंद्रा, फोक्सवैगन, LTI, राइट, ये सारे इनके मेजर रिक्रूटर्स हैं। और भी आप यहाँ पर रिक्रूटर्स देख सकते हो जैसे टेक्नोफोर्स, मरफंड, विंजेट, HDFC बैंक, नेटविन, इन्फो सॉल्यूशंस, तो आप देख सकते हो सर्विस बेस्ड कंपनी है। सो ये था रिक्रूटर्स। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की कि प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। सो ये जो प्लेसमेंट की बात करें तो रीसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 8.5 से 10 LPA हाईएस्ट पैकेज गया है इस कॉलेज का। एवरेज पैकेज आप 4 LPA 3.75 LPA अराउंड अप्रॉक्सीमेटली पकड़ सकते हो। एंड ये जो है कॉलेज के वेबसाइट के द्वारा लिया है कि 2024 और 2025 में 255 प्लेसमेंट हुए हैं, राइट। सो ये थे 255 एंड और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट वाइज, तो ये डिपार्टमेंट वाइज है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल, कंप्यूटर, MBA, ये कोई यूज़ का नहीं है इस वीडियो में, बट ये जो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके हिसाब से कितना रिक्रूटमेंट हुआ है वो आपको देखने मिलेगा। सो यस, दिस वाज डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की, सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो दिस कॉलेज इज़ गुड। 7.5 to 11 एकर्स का यहाँ पर है कैंपस साइज। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा, मॉडर्न लाइब्रेरीज, जो भी आपको लैब्स चाहिए होते हैं, जो भी आपने कोर्सेस लिया तो वो आपको सारे लैब्स जो है वो देखने मिल जाएंगे। डिजिटल कैंपस है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, ऑडिटोरियम आपको देखने मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप सेल आपको देखने मिलेगा एंड जिम्नाशियम। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ वाइज जो भी आपको कॉलेज में बेसिक नेसेसिटी चाहिए वो आपको देखने मिलेंगे। सो यस, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्राइटेरिया के एलिजिबिलिटी का। सो बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जनरल कैटेगरी का एटलीस्ट 50% मार्क्स आना चाहिए यहाँ पर 12th में।
और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% हो जाता है मिनिमम। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वैलिड स्कोर होना चाहिए MST CT या JEE मेन में, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर अगर आप कर रहे हो तो उसमें 45% आपका होना चाहिए फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, मिनिमम 50% फॉर ओपन एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। सो ये जो है आप डिप्लोमा करके जब आप आते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरली सब जगह ये सेम ही होता है। सो यस, तो ये था ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज गाइस। सो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। सो पहले हम कुछ प्रोज की बात करते हैं। NAAC ग्रेड अच्छा है यहाँ पर, A++ ग्रेड इस कॉलेज का है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज वाइज कॉलेज अच्छा है। कोर्सेज डाइवर्स है, तो जिन्हें कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है वो कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो फीस पर्सनली मेरे ओपिनियन में मुझे थोड़ा हाई साइड पे लगा। आई नो NAAC ग्रेड अच्छा है, बट एज अ स्टूडेंट वी आर पेइंग फीस टू गेट प्लेसमेंट। अगर आप ये बात नहीं मान रहे हो, 4 years डाउन द लाइन यू विल गेट टू नो कि आप कॉलेज जा ही रहे हो कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिले। तो कॉलेज दे रहा है प्लेसमेंट नो डाउट, बट इतना नहीं जिस हिसाब से आपका फीस है। सो यस, फीस थोड़ा सा मुझे हाई साइड पे लगा। एंड जो हर कॉलेज में होता है कि कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट जो है वो इतने अच्छे नहीं होते हर कॉलेज में, तो ये कॉलेज का भी सीन कुछ ऐसा है। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर कि आप कमेंट करो, आपके सारे डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा। एंड मेक श्योर टू लाइक गाइस, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगता है ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। मेक श्योर टू लाइक, हिट सब्सक्राइब, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय।